अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज हम प्रिपरेशन ऑफ डेमो या डेमोन्स्ट्रेशन के बारे में बात कर रहे हैं। डेमोन्स्ट्रेशन जो है वो उसके लिए शॉर्ट फॉर्म में शॉर्ट वर्ड यूज़ किया जाता है डेमो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सी कि आप किस इंस्टीट्यूशन में जा रहे हैं डेमो के लिए। फॉर एग्जांपल कुछ इंस्टीट्यूशंस में जो है वो लेते हैं मोस्टली डेमो फॉर 30 मिनट्स। सम इंस्टीट्यूशंस में 10 मिनट्स का भी लिया जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू मेक इट क्लियर कि कितने टाइम का डेमो होगा जिस इंस्टीट्यूशन में आप डेमो देने जा रहे हैं। तो वहाँ पे आप जो है वो उनसे कंफर्म कर लें पहले। देन आप उसके मुताबिक जो है वो प्रिपेयर करें। बिकॉज 30 मिनट है तो ऑफ कोर्स आपको उसके लिए जो है वो ज़्यादा मटेरियल जमा करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। और अगर 10 मिनट्स का है तो फिर वो आप जो है वो ईज़िली मैनेज कर सकते हैं। देन इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो नेक्स्ट उसके बाद ये है कि टॉपिक सिलेक्शन, कि आपका टॉपिक किस तरह से है। अब जो बिगनर्स होते हैं समटाइम्स वो मिस्टेक कर देते हैं कि कोई टफ़ टॉपिक जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं जिसके बारे में जो है वो उनको टफ़ क्वेश्चंस का सामना करना पड़ जाता है। सो आप कोई ऐसा टॉपिक चूज़ करें जिसमें जो है वो आपको कम से कम क्वेश्चंस का सामना करना पड़े। अगर आप ग्रामर में कर रहे हैं तो ग्रामर में जो है वो बेस्ट टॉपिक आपके लिए हो सकता है काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। ये जो है वो बहुत बेस्ट टॉपिक है, ये बहुत ही शॉर्ट टू द पॉइंट है, इसमें कोई टफ़ क्वेश्चंस जो है वो नहीं हो सकते। देन उसके मुताबिक फिर नेक्स्ट अगर आप लिटरेचर में कर रहे हो डेमो प्रिपेयर तो उसमें जो है वो फिगर्स ऑफ स्पीच बेस्ट टॉपिक है। इसके अलावा आप कोई भी अपना आपका जो फेवरेट जॉनरा वगैरह है आप उस पर प्रिपेयर कर सकते हो। बट उसको अगर आप कोई टफ टॉपिक चूज़ कर रहे हो तो उसको जो है वो फिर सही तरीके से प्रिपेयर करें क्योंकि उसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो सकता है। अगर आप एज पे कर रहे हैं, विक्टोरियन एज है या मॉडर्न या कोई भी, तो ये थोड़ा सा टफ हो जाता है। अगर आपने ये टॉपिक चूज़ करना है, आपका इंटरेस्ट है तो उसको सही तरीके से प्रिपेयर करें ताकि किसी भी क्वेश्चन का आप इजीली आंसर दे सकें। बट मेरी एडवाइस आपके लिए ये है कि आप जो है वो कोई टॉपिक चूज़ करें। मैंने अभी जो आपको 2 टॉपिक बताए हैं वो बेस्ट हैं। फिगर्स ऑफ स्पीच एंड जो है वो काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर मीनिंग। उसके बाद नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है यूज़ ऑफ वाइट बोर्ड। समटाइम्स क्या होता है कि जब आप डेमो देने जा रहे हो तो कुछ कैंडिडेट्स क्या करते हैं कि टॉपिक का जो है वो नेम लिखना भूल जाते हैं, या कोई आपकी पोएम है या टॉपिक का नेम है तो उसको जो है वो कोशिश करें कि आप सीक्वेंस में लिखें, सबसे टॉप पे लिखें और इस तरह से मैनेज करें वाइट बोर्ड पे कि आप नेक्स्ट उसके बाद एग्जांपल्स वगैरह और अपने टॉपिक को जो है वो क्लियरली उसमें मेंशन कर सकें। सो उसमें आप जो है वो उसको अच्छे तरीके से मैनेज करें। देन जो है वो राइटिंग भी आपकी मीन्स कोशिश करें कि आप ज़्यादा अच्छा लिखें और क्लियर लिखें, मीन्स कोई एम्बिग्विटी ना हो। अगर जो है वो आपने कोई टॉपिक लिखा है तो उसके स्पेलिंग्स वगैरह जो है वो सामने वाले को सही समझ आने चाहिए। उसके बाद जो है वो ये भी हो सकता है, अब अगर आप जो है वो पहले मीन्स टीचिंग में हैं और जो है वो आपको अगर थोड़ा सा एक्सपीरियंस है तो आप जो है वो 2 और 3 कलर के जो है वो मार्कर्स यूज़ कर सकते हैं। ये इससे जो है वो बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है। आप टॉपिक का नेम लिखें, वो एक जो है वो रेड कलर से लिख लें। देन उसको आप एक्सप्लेन कर रहे हैं या डेफिनेशन लिख रहे हैं तो उसको ग्रीन कलर से लिख दें। और देन उसकी नेक्स्ट एग्जांपल अगर आगे लिख रहे हैं तो वो उसको जो है वो ब्लैक कलर से लिख दें। तो ये जो है वो बहुत अच्छा मेथड है। इसके अलावा आपने जो है वो लाइंस वगैरह जो आप लिख रहे हैं वो सीधी कोशिश करें कि लिखें और अच्छा लिखें। उसके बाद नेक्स्ट है कॉन्फिडेंस। आप में जो है वो कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जो है वो जो बोल रहे हैं आपको जो है वो उस पे एतमाद होना चाहिए कि हाँ जी, आई एम डूइंग राइट थिंग। उसके बाद जो है वो आपने देखना है, आपने प्रॉपरली जो है वो ड्रेसअप होके जाना है। कुछ कैंडिडेट्स को मैंने देखा है वो तो ऐसे तैयार होके जाते हैं जैसे जो है वो कोई फ़ैशन शो हो रहा है। सो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। मीन्स आप जो है वो ज़रा डिसेंट सी ड्रेसिंग करके जाएँ, अच्छे से जो है वो प्रिपेयर होके जाएँ। देन कोई भी जो है वो नेक्स्ट कोई भी अगर आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है आपके टॉपिक से रिलेटेड या वैसे जो है वो ग्रामर या ओवरऑल कोई क्वेश्चन हो रहा है तो उसको पहले सही तरीके से केयरफुली सुनें कि वो जो है वो मेंबर पूछना क्या चाह रहा है आपसे। देन उसको केयरफुली आंसर करें। मीन्स ज़रूरी नहीं है कि आप फ़ौरन आंसर कर दें, थोड़ा सा आप टाइम ले लें। मीन्स अब इतना टाइम भी ना लें कि वहाँ वहीं पे आप खड़े रहें, बट ये है कि कुछ टाइम लें, उसको सही तरीके से समझें एंड देन जो है वो उसका प्रॉपर आंसर करें। और इन केस आपको आंसर नहीं आता तो सॉरी कह दें। अब ये तो पॉसिबल नहीं है ना कि आपको सारे ही आंसर्स आते हों। तो समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि हमें जो है वो कुछ आंसर्स नहीं आते, तो वहाँ पे भी आपने जो है वो स्टिल कॉन्फिडेंट रहना है, ठीक है। बिकॉज़ कॉन्फिडेंस से जो है वो आप मीन्स उनको सही तरीके से एक तो जवाब दे सकते हो और अगर नहीं आता तो जो है वो सही तरीके से उनको सॉरी कर दें।
सो इससे कोई बैड इंप्रेशन नहीं पड़ता, बिकॉज वी नो कि हर कोई इतना परफेक्ट नहीं होता कि जो है वो हर चीज़ उनको आती हो। इसके अलावा जो है वो ऐसा होता है कि आप जब कहीं पे भी डेमो वगैरह देने जा रहे हो तो ग्रामर के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं मोस्टली। स्कूल है या कॉलेज लेवल है, कोई भी लेवल है, तो वहाँ पे ग्रामर के क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं। सो अगर आपके पास जो है वो टाइम है तो आप ग्रामर को देख लें। और ग्रामर में ये चीज़ स्पेसिफिक नहीं होती, समटाइम्स क्या करते हैं कैंडिडेट्स के, जस्ट जो है वो काइंड्स ऑफ वर्ब्स देख ली या जो है वो सेंटेंसेस की काइंड्स देख ली, इसमें से कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाइक आपका जो टॉपिक का नेम है, लाइक आपने अगर कोई पोएम का नेम लिखा है तो वो ये भी पूछ सकते हैं कि इसमें ये जो है जो आपने लिखा है वर्ड, लाइक आपने हैप्पी वर्ड लिखा है फॉर एग्जांपल, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि ये हैप्पी वर्ड क्या है, वर्ब है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है। और अगर कोई इस तरह का मीन्स, अगर कहीं पे आपके टॉपिक में कोई एडजेक्टिव आ जाता है और आप कहते हो कि ये जो फ़लाँ वर्ड जो है वो जी ये एडजेक्टिव है, तो उसमें वो ये भी पूछ सकते हैं कि ये कौन सी डिग्री है एडजेक्टिव की, या एडजेक्टिव की डिग्रीज़ कौन कौन सी हैं। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सो बेटर है कि आप जो है वो थोड़ा सा ग्रामर पे फोकस करें और अब जो है वो अच्छे से ग्रामर को प्रिपेयर करें। नेक्स्ट जो है वो अपने टॉपिक पे जो है फोकस करें, उसको भी अच्छे से प्रिपेयर करें। दैट वाज ऑल फ्रॉम